बहरहाल ये तो पूरा शो डाउन था अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल का। अब अंदर क्या हुआ, अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है, जो बाहर आने वाले लोग हैं वही जाहिर बात है बेहतर बता सकते हैं। एक फैसला किया गया था कि जो भी अंदर मिल के आएगा वो बाहर आके मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। ये बैरिस्टर गौहर ने अनाउंस किया था और आज उन्होंने खुद ही आगे बाहर कुछ चीज़ें बता भी दी हैं। बहरहाल ठीक है, एक तो अदालत का वैसे फैसला भी था कि बाहर निकल के बात नहीं की जा सकती, बट अच्छा है कि उन्होंने की है, वहाँ पे लोगों को बताई है बातें। बट जो एक तय किया गया था फार्मूला कि जो भी अंदर डिस्कशन होगी वो पार्टी के सेक्रेटरी इतलात यानी शेख वकास अकरम ट्वीट करके बताएंगे और उनके ज़रिए ये मैसेज आएगा। तो बहरहाल उन्होंने ट्वीट करके बता दिया, हमें ग्रुप्स में भी भेज दिया, आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। 6 फैसले हैं या 6 पैगामात हैं, अहम तरीन पैगामात जो इमरान खान की जानिब से बताए गए हैं। एक एक करके बता देता हूँ, अगर आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखे तो यहाँ पर मैं एज इट इज़ बता देता हूँ। शेख वकास अकरम की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने यह कहा है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो डील के लिए मुज़ाकरात करे। और इमरान खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं और बुशरा बीबी हम दोनों कानून के मुताबिक अपने मुकदमात लड़ेंगे और अदालतों से आज़ाद होकर मतलब बाहर आएंगे बग़ैर किसी डील के। और वो कहते हैं कि मैंने किसी को भी अपनी ज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। ये जो आज़म सवाती साहब कर रहे हैं ना बातचीत या दावा कर रहे हैं कि वो करने लगे हैं मुज़ाकरात और बुध को उनकी मुलाकात होने लगी है और पता नहीं किस दिन क्या होने लगा है, तो उसको पार्टी के अपने लोग भी कह रहे हैं कि ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। चूँकि वो इमरान खान से मिल के उनसे इजाज़त लेके आ चुके हैं तो इसलिए ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन मजमूई तौर पर पार्टी का ये बयानिया या पॉलिसी नहीं है। खैर, दूसरा, इमरान खान ने वो जो मिनरल्स वाला बिल था उसको रुकवा दिया है। 100% वो बिल अब रुक चुका है। और सभी कहते थे ना इमरान खान ने हाँ की तो ठीक है, ना की तो भी। तो भाई 140 सफ़ात पर मुश्तमिल वो बिल है कि पता नहीं कितने सफ़ात पर है, क्या वो सारे पेजेस इमरान खान तक जा पाएंगे कि आप पढ़ लें इनको तसल्ली से? खाली वर्बल ब्रीफिंग के ऊपर तो इमरान खान ने नहीं कहना कि वो बिल मंजूर करे। तो आज उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करने वाला, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ़ करेंगे और या सियासी क़यादत आके मिलेगी, उनके जो भी उनका इनपुट होगा उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा और ये तय है कि ये बिल मेरी मंजूरी से ही पास होगा। तो आज के बाद इस बिल से मुतालिक पार्टी के अंदर अब मज़ीद कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तीसरा, इमरान खान ने डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर बड़ा सख्ती से मैसेज दिया है कि जो मर्ज़ी हो जाए आप डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे। आपके मुखालिफिन चाहते हैं कि आप आपस में लड़ें और आपके इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ें जिनको वो इस्तेमाल कर सके, तो वो मौका उनको दे ही ना कि मुखालिफिन फ़ायदा उठाएं। तो वो कहते हैं इख्तलाफ है नहीं है जो भी है, लेकिन अब से लेके ऑनवर्ड तक जब भी वो कहते हैं जैसी सिचुएशन चल रही है, पार्टी का कोई एक शख्स दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। मीडिया पे हो या कहीं पे भी हो, आपका पार्टी का इंटरनल फोरम है, वहाँ पे बात करें, जो भी करनी है पार्लियामानी पार्टी में करें जहाँ पे भी है, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना तो कोई बयानबाजी होगी और ना इन बयानात को मीडिया पर या किसी और फोरम पर डिस्कस किया जाएगा। ये सख्ती से मना किया गया है। चौथा, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अफ़गान महाजरीन से मुतालिक एक करारदाद मंजूर कराने का कहा है, जिसमें ये जो अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी हो रही है, यानी इनको ट्रकों पे भर भर के वापस भेजा जा रहा है, तो करारदाद एक ऐसी लाई जाए जिसमें ये मुतालबा किया जाए वफाकी हुकूमत से कि इन लोगों को अफ़गानिस्तान भेजने वाली जो पॉलिसी है उसमें उसको एक तो नज़रसानी की जाए और दूसरा ये कि उसमें वक्त दिया जाए। एक तो ऑब्वियस बात है कि दहशतगर्दी की वजह से ये सारा मामला बहुत अहम है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो सूबा मुतासिर हो रहा है इसी वजह से। तो एक कलेक्टिव विजडम जब तक नहीं आए तो इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद जो है वो उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, एक करारदाद लाएं और उसके थ्रू ये सारा कुछ करें। फिर पेशावर हाई कोर्ट में भी एक करारदाद मंजूर कराने का कहा है, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ये मुतालबा किया जाए कि जो आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं उनके जजेस को ये हिदायत की जाए कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी पेंडिंग पटिशन्स हैं, इलेक्शन पटिशन्स, उनके ऊपर फौरी तौर पे फैसला किया जाए। फौरी ना सही लेकिन जल्द अज जल्द तो करे, इतनी देर इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो ये मेजर डिसीजन है। फिर इमरान खान ने कोई अपोजिशन अलाइंस के हवाले से भी कहा है कि इत्तेहादियों के साथ जो भी फ़ाइनल करनी है चीज़ें उनको जल्दी फ़ाइनल करें, बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा इधर उधर ना फैलाएं, मुख्तसर सा रख के उसके ऊपर कोई इत्तफाक करें, उसको हतमी शक्ल दें और मुस्तकबिल का कोई लाया अमल अपनाएं। और ये भी सबको बावर कराया है कि एहतजाज समेत हर किस्म का ऑप्शन टेबल के ऊपर मौजूद है। तो ये सारी सिचुएशन है। मैं शाहिद खट्टक का एक ट्वीट पढ़ रहा था, बहुत ही लीथल किस्म का उन्होंने ट्वीट किया। मैं सारा तो नहीं पढ़ सकता, टाइम की कमी है, लेकिन उन्होंने जो उसका क्रक्स है मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान की आज़ादी से हम मामला शुरू हुआ था और अब हम
से मुलाकातों तक रह गए हैं कि मुलाकात हो रही है नहीं हो रही, किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही। अब हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो वो बात ठीक है कि रिहाई से मामला अब सिर्फ रसाई तक पहुंच चुका है। तो वो कहते हैं कि जब हम मुलाकातों के लिए जाते थे और जेल के बाहर खड़े रहते थे और बाकी वकला अंदर जाए रहते थे, हम बाहर खड़े देखते रहते थे, आज उन वकला के लिए भी मसला बना हुआ है। और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, आज उनकी फैमिली तक आ गया, उनकी बहनों तक आ गया। तो कहते हैं कि अभी भी वक्त है, इससे पहले कि इससे भी हालात ख़राब हों तो लीडरशिप कोई फ़ैसला करे। तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और भी उन्होंने पिछली चीज़ें बताई हैं कि अगर ये हो जाता तो ये ना होता। तो उन्होंने एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन की कोशिश की है अपनी पार्टी में। देखते हैं कोई उनकी सुनता है या नहीं सुनता।